लॉर्ड आप सभी को परमेश्वर की दया करुणा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज मैं आपको बताऊंगी कि न्याय दिन के बारे में बाइबल के वचन क्या कहते हैं। बाइबल में भी सभी न्याय के लिए परमेश्वर ने बातें कही हैं जो सबके साथ होना तय है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। तो आज हम वही बताएंगे न्याय के दिन के बारे में। परमेश्वर क्या क्या बताते हैं बाइबल के वचन में। पहला हम पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 9 के 27 पद पर। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। अगर मनुष्य एक बार मरते हैं तो उनके साथ न्याय जरूर होगा। और रोमियो अध्याय 14 के 12 पद पर, इसलिए हमसे हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। इसमें कहते हैं हम में से हर एक कोई लेखा देगा कि वे क्या किए और क्या नहीं किए। हर चीज का उन्हें लेखा देना होगा, जवाब देना होगा परमेश्वर को। और अगला है सबोपदेशक में अध्याय 12 के 14 पद पर, क्योंकि परमेश्वर हर एक काम और हर एक गुप्त बात का न्याय करेगा। गुप्त मतलब हर छुपा हुआ बात भी जो लोग छुप के करते, सोचते हैं किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर हर एक गुप्त बातों के भी बारे में, उनके बारे में भी वो न्याय करेंगे। चाहे वो भली हो या बुरी हो, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, हर तरह की बातों का न्याय परमेश्वर करेंगे। और मत्ती अध्याय 12 के 36 पद पर, मनुष्य जो निकम्मी बातें करेंगे न्याय के दिन भी उनका लेखा होगा। जो निकम्मी बातें करते हैं, जो गलत गलत बातें बोलते हैं, गालियां देते हैं, किसी के प्रति उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, श्राप देते हैं, बहुत तरह की बातें जो सही नहीं है वो करते हुए निकम्मी बातें, वो सब का भी लेखा उन्हें देना होगा। और अगला है 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 के 10 पद पर, क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायालय के सामने उपस्थित होना पड़ेगा। देखिए, हम लोग जो भी कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के अदालत पर खड़ा होना होगा। जिस प्रकार ये सांसारिक दुनिया में लोग पृथ्वी पर जब कोई केसेस चलता है तो कोर्ट में, चर्च के सामने खड़े होकर जवाब देना पड़ता है हर चीज़ का, उसी प्रकार भी परमेश्वर के सामने भी हमें परमेश्वर की अदालत में खड़ा होकर हर बातों का जवाब देना होगा। और प्रकाशित वाक्य है नेक्स्ट अध्याय 20 के 12 पद पर, मैंने छोटे बड़े सब लोगों को सिंहासन के, सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई। मतलब जो भी मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होते हैं, उन्हें सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने खड़े हुए देखेंगे और परमेश्वर अपनी पुस्तकें खोलेंगे। उनमें देखेंगे कौन किसने क्या किया है, किसने कितना अच्छा कार्य किया, किसने खराब कार्य किया। हर चीज़ का लेखा परमेश्वर लेंगे। तो उस अदालत में हमें खड़ा होना होगा। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं तू वहाँ जाने के योग्य अपने आप को खुद बना, परमेश्वर के आगे खुद आप अपने आप को ऐसा कर कि ताकि परमेश्वर की अदालत पे आप खड़ा होकर आप खुद को सही साबित करो। आप कैसे सही साबित करोगे? जब खुद आप सही रहोगे। तो परमेश्वर यही कहते हैं कि जो भी करना है अच्छा कर, ऐसा कर जिससे परमेश्वर खुश हो। क्योंकि भले ही मनुष्य लोग, उन लोग नहीं देख रहे हैं जो भी आप कर रहे हो, चाहे गुप्त की बातें हो, भली बुरी जो भी है, सब कुछ परमेश्वर देखता है। हर गुप्त से गुप्त बातों का भी न्याय करेंगे परमेश्वर, हर बातों का लेखा परमेश्वर लेंगे। तो ऐसा कार्य करें कि परमेश्वर की अदालत पर आप खड़े होकर आप अच्छा से बोल सके कि हाँ मैं सही था, मैं गलत नहीं था। तो परमेश्वर भी देखेंगे कि हाँ इसने सही किया। तो जितना हो सके परमेश्वर के वचन पर चले, परमेश्वर के वचन लोगों को बांटे, प्रार्थना करे, दिन रात परमेश्वर की आराधना करे। जितना हो सके परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कीजिए। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकतों को लेकर आएंगे और आपके खिलाफ कोई भी ऐसी बातें नहीं निकलेगी, नेगेटिविटी। जो परमेश्वर जब अपनी पुस्तकें खोलेंगे, उस पुस्तक में आपका अच्छा जहाँ पर है, जो अच्छे अच्छे कार्य किए उसमें आपका नाम रहेगा, प्लस पॉइंट आप में जुड़ा रहेगा और आप हर तरह से परमेश्वर के सामने आप खड़े हुए पाए जाएंगे। तो आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर के सामने खड़े होना या फिर नहीं? परमेश्वर इतने प्रेमी परमेश्वर है, वो चाहते, वो हमें समय भी देते हैं कि तू बदल खुद को। और परमेश्वर माफ़ करने वाली परमेश्वर है। तो आपने चाहे जितनी भी गलतियाँ की हों, और प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए, ना कि केवल अच्छे लोगों के लिए। वो पापियों के लिए आए। क्यों? क्योंकि हर लोगों को उनको पाप से छुटकारा दे,
उनके मन को